अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिए। इमरान खान अपनी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं और ये जुआ या तो पाकिस्तान की काया पलट देगा या इमरान खान की सियासी वसात जो है वो लपेट देगा। ये बड़ा एक ख़तरनाक जुआ है, ख़तरनाक स्टेप है जो इमरान खान लेने जा रहे हैं। ये स्टेप क्या है, आज मैं आपसे इस पर बात करूँगा। पहले लेकिन ये आप समझ लें कि शहबाज गिल के हवाले से पूरी पीटीआई में एक बेचैनी थी और पीटीआई का जो डाई हार्ड वर्कर थे वो ये डिमांड करते थे कि इस वक्त शहबाज गिल को तन्हा ना छोड़ा जाए, जबकि जो पीटीआई की क़यादत थी उनका ये कहना था कि हमें ये चूँकि बड़ा हसास मामला है, इसमें पाकिस्तान के इदारे इन्वॉल्व हैं, हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी कि हम इदारों के सामने खड़े हो जाएं। लेकिन अब इमरान खान ने क्या स्टेप लिया और उन्होंने क्या अपनी सियासी हिकमत अमली तय की है, इस पर मैं बात करूंगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान जब ये शहबाज गिल वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद आपको याद होगा, उससे पहले इमरान खान बारहा ये बात कह चुके थे कि पाक फ़ौज पाकिस्तान के लिए उनसे भी बढ़ के ज़रूरी है और उन्होंने कभी भी पाक फ़ौज के हवाले से कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं कही थी। जब शहबाज गिल का ये इशू सामने आया तो उसके बाद भी इमरान खान का रवैया और जो स्टेटमेंट्स थे वो कहीं पे भी शहबाज गिल को सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आते थे। उन्होंने बारहा ये बात कही कि शहबाज गिल को ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है और वफाकी हुकूमत में बैठे हुए घुसपैठिए जो हैं, ये मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है, जो प्रैक्टिकली पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान से मार खा चुके हैं, खा के 13 जमातें एक जानिब इकट्ठी हो गई और एक इमरान अकेला एक जानिब उनके सामने खड़ा था, जो इस बात की अलामत था कि ये 13 जमातें मिल के इमरान खान को नहीं हरा सकी। उनके पास एक हाथ था, वह मौका आ गया कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पीटीआई के एक लीडर ने, एक शहबाज गिल ने जो बात की, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने उस बात का बहुत शदीद बुरा माना और शहबाज गिल को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया उसकी वीडियो फुटेज भी सबके सामने। उसके बाद शहबाज गिल के ऊपर बेइंतहा तशद्दुद किया गया है और उस तशद्दुद की तस्वीरें अब मौजूद हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया गया और तवक्को ये थी कि जो उन पर तशद्दुद हुआ है वो मेडिकल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पंजाब के डॉक्टर्स होने के बावजूद उन पे वफाकी हुकूमत का असर इतना था कि 4 रुकनी बोर्ड को 6 रुकनी बोर्ड में तब्दील किया गया और उस रुकनी बोर्ड ने क्लियरली ये कह दिया कि शहबाज गिल पे तशद्दुद नहीं हुआ, जो पीटीआई के लिए बहरहाल एक धचके का, एक सदमे का बायस बनी। वो तवक्को नहीं रख रहे थे कि इस पैमाने के ऊपर जाके झूठ बोला जा सकता है। अब सूरत हाल ये कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा जुआ खेला है वो ये कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुकम्मल तौर पे खड़े होने का फ़ैसला कर लिया है और उसका आगाज़ हफ्ते से इमरान खान करने जा रहे हैं। वो रैली की क़यादत करेंगे शहबाज गिल की रिहाई के लिए और अब पीटीआई का बयानिया जो है वो एग्रेसिव हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और अगर पीटीआई का बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एग्रेसिव होता है तो डेफिनेटली ये खुशी की खबर होगी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए कि जो वो चाह रहे थे वो सामने आ गया और इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए। हालांकि पीटीआई की क़यादत में असद उमर और खटक साहब, परवेज़ खटक साहब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे, ये जाते रहे हैं वहाँ, इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्त शनीद होती रही है और ये 2 अफराद कोशिश करते रहे कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। लेकिन जब पीटीआई इस बात को यकीनी हो गया कि ये दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता और शहबाज गिल के हवाले से वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो तय कर चुकी है, कठपुतली हुकूमत, कि वो शहबाज गिल को निशान इबरत बनाएंगे। इसीलिए उनकी ऐसी वीडियो सामने लाई गई जिसमें वो रोते पीटते चीखते चिल्लाते नज़र आ रहे हैं। तो जी इसके बाद पीटीआई ने अपना बयानिया चेंज किया है और अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर नज़र आएंगे। वो जो चीज़ें दबे लफ्ज़ों में बात करते थे अब ओपनली कहते नज़र आएंगे, जिसका मतलब ये है कि उनका बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश होगा। अब ये क्लैश क्या रिज़ल्ट लाता है, इमरान खान अगर इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे ले जाने में कामयाब हो गए तो शायद ये रिजीम चेंज
का जो फार्मूला है जिसके तहत शहबाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो 1923 के बाद के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ही सामने आएगी और ऐन मौके पे नवाज शरीफ की एंट्री होगी, उन्हें मसीहा के तौर पे पाकिस्तान लाया जाएगा, शहबाज शरीफ पीछे चले जाएंगे और मरियम और नवाज शरीफ क़यादत संभाल लेंगे और इलेक्शन के अंदर उनको अक्सरियत दिला दी जाएगी। ये बज़ाहिर एक मंसूबा है और इमरान खान अब चूँकि इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और ये स्टेटस को के पुजारी जो सियासी जमातें हैं जिसमें शर्मनाक किरदार पीपल्स पार्टी का है, जिसकी बुनियादों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का खून है, आज वो शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट रहे हैं और पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बूट चाट रहे हैं और बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून के साथ मजाक कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आप इमरान खान और पीटीआई को देखेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बयानात और स्ट्रेट फॉरवर्ड लहजे और रवैये के सामने आएंगे। इंटरनेशनल फोरम पे भी बात उठाई जाएगी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भी दरख्वास्त दे दी गई है, वो भी इस पर रिएक्ट कर रही है और भी इदारे रिएक्ट करेंगे और ये इशू अब पाकिस्तान की सियासी जहद जो है, जो मंजिल है, उसे तय करेगा। फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।